नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलाई की कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे टिप नंबर 1। तो मशीन की जो सुई होती है, अगर उसमें सही साइड से हम धागा नहीं डालेंगे तो धागा बार बार टूटता है या फिर सिलाई ठीक से नहीं आएगी। तो बहुत ज्यादा बिगिनर्स भी है जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। मशीन की जो सुई होती है वो एक साइड से फ्लैट रहती है और दूसरी साइड से इसमें खांच रहती है। तो जो खांच है वही से हमें धागा डालना है। तो ये बिल्कुल सही साइड है इसकी धागा डालने की। दूसरी बात, इसमें जो नंबर लिखा होता है वो इस ओर लिखा होता है। यहाँ पर जैसे लिखा है 130/21, तो ऑब्लिक के आगे जो नंबर है वही बस हमें देखना है। तो ये 21 नंबर की सुई है। बढ़ते हैं आगे, टिप नंबर 2। तो ये जो मशीन की सुई होती है, जैसे कि 11, 14, 16, 18 और 21, तो आप देख सकते हो जैसा जैसा नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सुई का नोक है वो बड़ा होता जाता है। तो शुरुआत करते हैं 11 नंबर सुई से। 11 नंबर की सुई का नोक आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पतला और डेलिकेट है। तो ये जो सुई है ये स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा, ये डेलिकेट कपड़े के ऊपर। स्ट्रेचेबल में क्या क्या आता है, जैसे कि होजियरी है, लाइक्रा है, वेलवेट है, जो भी कपड़ा खींचने वाला होता है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करती है। आपकी सिलाई इसमें बहुत फाइन आएगी। और इसके साथ साथ पतले कपड़ों के ऊपर भी ये सुई बहुत अच्छे से चलती है, जैसे कि नेट का कपड़ा है, सिल्क है, शिफॉन है, या फिर एकदम पतला सा आपका जॉर्जेट का कपड़ा है। इनमें अगर आप बड़ी वाली बड़े नंबर की सुई चलाओगे तो उनमें बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं, सिलाई भी उतनी अच्छी नहीं आती। तो इन कपड़ों को अच्छे से संभालने के लिए, इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगने के लिए आपको 11 नंबर की सुई चलानी है। अब देखते हैं हमारी अगली सुई 14 नंबर की। तो इसमें आप क्या क्या स्टिच कर सकते हो, जैसे कि आपका पतला सा कॉटन का कपड़ा है, सैटिन है, सिंथेटिक है, ब्रोकेड का कपड़ा है, तो उसमें आप 14 नंबर की सुई इस्तेमाल करें। हमारे अगले नंबर पर जो 16 है, और इस नंबर की सुई को हम रेगुलर सुई बोलते हैं क्योंकि ये सुई ज्यादा से ज्यादा हमारे मशीन्स में यूज होती है। जैसे कि हमारा रेगुलर कॉटन का कपड़ा है, रेयॉन है, क्रेप है, लाइनिंग का ब्लाउज है, इसमें आप ये 16 नंबर की सुई इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा बहुत मोटा कपड़ा है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा कपड़े हम इसी नंबर से सिलते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर जो 18 है। तो ये जो सुई का नंबर है ये हम खासकर मोटे कपड़ों के ऊपर चलाते हैं, जैसे कि डेनिम है, कोट सिल रहे हो आप, पैंट है, जीन्स है, तो इन सब में थोड़ा सा मोटा कपड़ा रहता है। तो जहां पर कपड़े की थिकनेस बढ़ जाती है वहां पर आप 18 नंबर यूज करोगे, क्योंकि आप अगर कम सुई का नंबर यूज करते हो तो एक तो वो सुई टूट जाएगी या फिर आपकी सिलाई अच्छे से नहीं आएगी। तो मोटे कपड़े को हैंडल करने के लिए आपको मोटी सुई यानी कि 18 नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर है हमारा 21। तो ये जो नंबर है ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा मोटे कपड़ों के ऊपर चलता है, जैसे कि अगर आप रजाई वगैरह सिल रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कपड़ों के लेयर्स होते हैं, उनको सिलने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। या फिर आप जीन्स पैंट जो होती है वो फोल्ड करके स्टिच कर रहे हो, मतलब जीन्स के ऊपर जीन्स बहुत ज्यादा फोल्ड है कपड़ा और उसके ऊपर स्टिच कर रहे हो तो 21 नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। और ये जो सुई है वो ज्यादातर पर्स बैग्स जो होते हैं उनको स्टिच करने में यूज होती है, जैसे कि रेक्सिन है, लेदर है, इन सब में ये सुई बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो ये जो पांचों नंबर मैंने बताए हैं ये सारे आपको अपने पास रखने हैं, कपड़े के अनुसार इस्तेमाल करने हैं। तो कपड़ा भी आपका खराब नहीं होगा और सिलाई भी अच्छी आएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 3। तो अक्सर हमारे ब्लाउज में ये प्रॉब्लम आता है, जब भी हम ब्लाउज में बहुत ज्यादा मार्जिन रखते हैं तो ऊपर की तरफ झोल सा आ जाता है या फिर हाथ उठाने पर आपका ब्लाउज ऊपर उठता है। तो उसके लिए करना क्या है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 1.25 इंच का मार्जिन ठीक है, लेकिन 2 इंच, 2.25 इंच इस तरह का मार्जिन है तो ये प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा आती है। तो ऐसे में आपको यहाँ आर्म होल में सिलाई खोलनी है। जैसे आप देख सकते हो मैंने खोल दी है,
बस आधा इंच मैंने छोड़ा है, बाकी का जो है वो मैंने पूरा खोल दिया है। इससे क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप हाथ उठाओगे तो आपका ब्लाउज ऊपर नहीं उठेगा और ऊपर की तरफ यानी सीधी साइड में आपका झोल भी नहीं आएगा। जो कि आर्म होल में ज्यादा मार्जिन रखते हैं तो झोल सा आ जाता है, तो वो झोल भी नहीं आएगा। तो इस टिप को ट्राई करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे टिप नंबर 4। और एक पट्टी कट करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी स्केल ले लीजिएगा आप, बड़ी हो, छोटी हो, चौड़ी हो, पतली हो, कोई भी लीजिएगा और कॉर्नर के ऊपर रखकर बस इसको फोल्ड करते जाना है। आपको चाहे कम मात्रा में कटिंग करना है और एक पट्टी या ज्यादा मात्रा में, आपको बस इस तरह से फोल्ड करते, रोल करते हुए जाना है। पूरा रोल बनाना है। रोल बनाने के बाद अंदर की तरफ की जो स्केल है उसको हम निकालेंगे। तो अच्छे से पकड़ेंगे पहले इसको और फिर धीरे धीरे करके निकाल देंगे। तो देखिए, पट्टी तो हमारी निकल गई। अब इसके ऊपर ना ये जो कॉर्नर्स है इनको कट कर देंगे और इसके ऊपर मार्किंग करेंगे जितनी चौड़ी आपको ओरेप पट्टी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम 1.25 या 2 इंच की कटिंग करते हैं, तो डोरी बनानी है तो आप 1.5 इंच की ले सकते हो। तो आपके हिसाब से आपको मार्क करना है। मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है और बस उसी मार्किंग के ऊपर सीधा कट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो बहुत जल्दी आपको ये ओरेप पट्टी का कटिंग आपका हो जाएगा। काफी सारी टाइम की बचत होती है। आप देख सकते हो फटाफट से मैंने यहाँ पर पट्टियों को कटिंग कर लिया है और ये देख सकते हो। यही पट्टियां अगर एक एक करके मैं कटिंग करती तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम जाता, एफर्ट भी ज्यादा लगता है। तो ये देखिए कितनी सारी पट्टियां कुछ ही सेकंड्स में मैंने कट कर दी है। तो इस ट्रिक को ट्राई जरूर करें, आपके काफी सारे टाइम की बचत होगी। आई होप आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 5। ये टिप हमारी बॉबिन और बॉबिन केस के बारे में है। आप देख सकते हो बॉबिन का धागा मेरा ऊपर की तरफ है और अब तक मैं भी इसी तरीके से बॉबिन केस में धागा डालती आई थी, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला इस तरह से धागा डालना गलत है। क्योंकि अगर आपका भी मशीन का सुई का धागा बार बार टूटता है तो उसमें से ये भी एक रीजन हो सकता है। तो देखिए, बॉबिन का धागा इस तरफ मैंने किया है, आप उसका दिशा देख सकते हो और फिर आपको इसमें डालना है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो बॉबिन किस ओर घूम रही है, इस ओर घूम रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बॉबिन को अंदर डालना है और फिर ये धागा आपको इसके अंदर डालना है बॉबिन केस में। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। इसमें धागे का जो टेंशन है वो बिल्कुल सही तरीके से बना रहता है। अगर पहले तरीके से जो हम अब तक डालते आए हैं उससे क्या होता है, बिना जरूरत के धागे में टेंशन बना रहता है तो धागा बार बार टूटता है। अब आप देख सकते हो धागा जैसे निकलता है वैसे बॉबिन किस ओर घूम रही है। बस आपको इसी का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही तरीका है। और अगर इस तरीके से बॉबिन केस में अगर आप बॉबिन डालते हो तो आपकी जो बार बार धागा टूटने की समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो सिलाई भी आप देख सकते हो, टाका भी बिल्कुल सही आया है। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होंगी। देखते हैं हमारी अगली टिप, टिप नंबर 6। तो यहाँ पर हम मशीन के ऊपर बटन्स लगाना सीखेंगे। जो बटन्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। अब हम मशीन के ऊपर ये बटन्स लगाने जा रहे हैं तो इन बटन्स को 2 उंगलियों के बीच में पकड़ना होता है। तो ऐसे में सुई जो है वो उंगली के ऊपर जाने का डर रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर टेप लगा कर ले रही हूँ। यहाँ पर फूट को हम निकाल देंगे, फूट का कोई काम नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर हाथ से हमें ये चाक चलाना है मशीन का। ठीक है, अब देखिए टेप लगाने के कारण 2 उंगलियों से हम इसको अच्छे से पकड़ में ले सकते हैं। यहाँ पर देखो पहले होल में से ही मैंने 3 से 4 बार ऊपर नीचे किया है, इससे हमारा धागा लॉक हो जाता है। अगर आप ऊपर नीचे नहीं करोगे तो बाद में धागा निकलने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए धागे को पहले लॉक कर दिया। दूसरे होल में भी मैंने 2 से 3 बार ऊपर नीचे करके धागे को लॉक किया है और फिर उसके बाद पहले होल से दूसरे होल तक मैं सिलाई चला रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो 5 से 6 बार आप एक होल से दूसरे होल तक इस तरह से टाका ले सकते हो, ये इनफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप खत्म करते हो तो फिर से जिस जहां पर खत्म किया है वहां पर 2 से 3 बार एक ही होल में से सुई को ऊपर नीचे करके धागे को लॉक करें। अब हम दूसरे होल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जब शुरुआत करते हैं तो 3 से 4 बार ऊपर नीचे आपको करके धागा को लॉक करना है और फिर दूसरे होल में से पहले होल में इस तरह से आपको टाका लेना है। अब जब मैं इसको खत्म करने जा रही हूँ तो फिर से लास्ट में
एक ही होल में से मैं 3 से 4 बार ऊपर नीचे करके धागे को लॉक करूंगी और ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत जल्दी ये बटन लग जाता है और टेप भी आसानी से निकल गया है। तो ये बहुत मजबूती से बटन बैठता है, कितना भी आप खींचो, कितने भी धागे को निकालो, ये निकलता नहीं है। तो यहाँ पर बस एकदम ही आप सारे बटन्स के ऊपर टेप लगा कर ले लो और फिर एक एक करके सारे बटन्स आप स्टिच कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत मजबूती के साथ ये बैठा है। और इसी तरीके से आप इस तरह के शो बटन्स भी लगा सकते हो, सेम तरीका रहेगा। पहले आपको धागे को लॉक करना है, उसके बाद आपको टाके चलाने हैं। बड़े बटन्स के ऊपर आपको टेप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जगह रहती है उंगलियों, दोनों उंगलियों को साइड में। तो बस छोटे बटन है तो आपको टेप लगाना है। देखते हैं हमारी अगली टिप, टिप नंबर 7। तो जब भी हम स्लीव्स के ऊपर लेस लगाते हैं तो उस टाइम हम पहले डबल फोल्ड करके लेते हैं, फिर सीधी साइड में हम लेस को लगाते हैं। तो इस तरह से ना लगाते हुए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। लेस को हमें उल्टी साइड से पहले लगा कर लेंगे। कैसे लगाना है तो देखिए, उल्टी साइड से मैंने लेस को रख दिया है। एक 1/4 इंच का यहाँ से हमें बस 1/4 इंच के ऊपर सिलाई चलानी है। तो इस तरह से लेस को रखते हुए पहली सिलाई चलाएंगे। अब इसके बाद हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे। तो इससे हमें अलग से धार स्टिच लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और लेस भी बड़े आसानी से और फिनिशिंग के साथ लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लेस जरूर लगाएं अगर आप किसी बॉटम में लगा रहे हो, स्लीव्स में लगा रहे हो तो। आई होप ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो जरूर पूछना। और वीडियो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।